चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमारे 3 नंबर के लिए आया हुआ है। ये कौन से चैप्टर से है? तो ये गणितीय कथनों की जांच, ये वाला चैप्टर है। आप देखेंगे प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे करके है। आपका चैप्टर नंबर कौन सा ये? तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, उससे आएगा। ये 3 नंबर का आता तो इससे पूरे 4 नंबर का आता है, लेकिन 3 नंबर के एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक ही चैप्टर है 4 नंबर के लिए। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे हमको सॉर्ट आउट करना है, कैसे डील करना है। और इसके ना भाई नहीं आते क्वेश्चन, जो है इससे मिलता जुलता ही आता है। अगर इनके क्वेश्चन जो बुक में उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं को भी बना लोगे, वैसा का वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। आपको कोई भी नया क्वेश्चन बनाने को नहीं आएगा। बुक में जितना क्वेश्चन है उतने को बना लेना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला सम संख्या जानते हैं आप लोग। योग मतलब जोड़ना। हमेशा क्या होगा? 6 का गुणज होगा। गुणज मतलब देखो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये क्या कहलाते हैं? 6 के गुणज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? जो गुणा से पैदा होता है उसको गुणज बोलते हैं, और जो जल से पैदा होता है उसको जलज बोलते हैं, है ना। जलज यानी कि कमल बोलते हैं, कमल जलज, है ना। तो वे सारे क्या है? तो इसी प्रकार से गुणज का मतलब हो गया जो गुणा से इनके नंबर पैदा होते हैं, यानी कि जो 6 के गुणा के आते हैं, या 6 के पाड़े में जो पूरा पूरा भाग चला जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? 6 के गुणज बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इनके पहले कहानियों को समझते हैं, बोल क्या रहा है। सबसे बोल रहा है 3 क्रमागत सम संख्या। मैं एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ। क्रमागत सम संख्या जैसे मान लीजिए 2 है, तो अगला वाला 2 जुड़ के आएगा तभी तो आएगा ना 4। फिर अगला 2 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा क्या? ये क्या है? 3 क्रमागत सम संख्या है। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 + 4 + 6 कर दो तो 12 आया। क्या ये 6 के पहाड़े में 12 आता है? आता है। अगर मैं यहाँ पे ले रहता हूँ 4 + 6 + 8, ये भी 3 क्रमागत संख्या है। अगर इनको जोड़ेंगे तो 4 और 6 हो गया 10, और 10 और 8 हो जाएंगे। क्या ये भी 6 के पहाड़े में आया? तो यही चीज आपको प्रूव करना, लेकिन नंबर से नहीं बेटा। नंबर से प्रूव करना होता तो मैं कई ठो कर देता। आपको नंबर बस से प्रूफ नहीं करना है। तो क्या करना है? इसमें आपको कुछ मानना पड़ेगा। जैसे पिछली बार माने थे ना के, तो यहाँ पे भी कुछ मान कर ही चलेंगे। सम संख्याएं होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले। सम संख्या में जहाँ पे एन है उसको आप 2 से गुणा कर देंगे। एन की जगह मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अगर आप ऐसा रखते जाएंगे तो 2n, समझ में आ रहा है? 2n का मतलब अगर 2 की जगह, अगर n की जगह आप क्या रखोगे? 1। क्या रखोगे? तो क्या हो जाएगा? n बराबर अगर आप 1 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2। n की जगह में अगर आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? है ना, 4 आ जाएगा। n की जगह में अगर आप क्या रखोगे? 3 रखोगे तो ये हो जाता है क्या? 6। तो ये बेटा पहली क्या है? इसी प्रकार से ये हमको कोई भी 2n एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप n के जगह में अगर लगातार 1 2 3 4 रख के देखते जाओगे तो ये क्या बना के देगा? आपको सम संख्या की पूरी लिस्ट बना के दे देगा। लेकिन हमको पता है ये तो हमने, अगर 2n के जगह में एक नंबर रख रहे हैं तो वो हमको एक ठो आंसर निकाल के देगा। हमको तो 3 ठो क्रमागत चाहिए। क्रमागत कहने का मतलब अगला वाला हमको 2 2 बढ़ के चाहिए ना। तो ये पहली क्रमागत संख्या माना, यहाँ पे जब भी आप हल करेंगे तो लिख लेंगे क्या? माना पहली, सॉरी पल्ली हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या। क्रमागत, माना क्रमागत संख्या ऐसे लिख लेते हैं। माना क्रमागत संख्या, पहली संख्या। आप इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। पहली क्या है? 2n है। अगला वाला क्या होगा? दूसरी, दूसरी क्या होगी? 2n है, उसमें 2 जुड़ेगा तभी तो वो 4 आएगा ना। तीसरी क्या होगी? आप ये बोलेंगे 2n + 2 में फिर एक बार 2 जुड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 2n + 4। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये वाली तीसरी संख्या। समझ में आ गया? अब इन 3 संख्याओं को हमको जोड़कर दिखाने हैं। करें? प्रश्न अनुसार आप बोलेंगे प्रश्न, प्रश्न बोल रहा है उसी के लिए तो हम कर रहे हैं ना। प्रश्न जैसे बोल रहा है इसलिए प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे हम यहाँ पे?
ऐड करने पे हम योग बोल रहे हैं ना बेटा, सम संख्याओं का योग। अब योग बोल रहे हैं तो हम इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, और उसका 6 का गुना दिखना है तो इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार पहली दूसरी और तीसरी क्रमागत सम संख्या का योग, पहली दूसरी तथा तीसरी क्रमागत सम संख्या, क्रमागत क्रमागत सम संख्या का योग, ऐसा निकालना है अपने को। सम ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, सक्सेसिव इवन इंटीजर्स, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो ऐड कर देंगे सम ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, पहला 2n लिखेंगे, अगला वाला क्या आएगा 2n प्लस 2, अगला वाला क्या होगा 2n प्लस 4, हो गया। मेरे को ना यहाँ पे क्या चाहिए देखना, उसमें 6 गुना में दिखना चाहिए, तभी तो 6 का गुणज कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए क्या करूंगा, सभी में से 2n है बाहर निकले, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2n प्लस 2 हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस 4 हो गया। चलो देखें, n वाला टर्म जो है आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 2n 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 6n देंगे, 6 बार हो गया, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 6n हो जाएगा। और जो ओनली नंबर है उसको हम अलग से जोड़ देंगे, ओनली 2 और 4 है उसको अलग से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। बात समझ में आ गया। अब आप देखेंगे तो दोनों में 6, अब यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन कैसे लेते हैं तो आप समझ लेना कि इनके साथ कुछ नहीं तो 1 गुना में है, ऐसा माना जाता है। तो जब भी दोनों में 6 गुना में तो 6 कॉमन जब ले लेंगे तो n बचेगा प्लस 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आप मान लेंगे 1 गुना में है। समझ में आ गया। तो इसलिए जब 6 निकाल देंगे दोनों जगह से तो बचेगा क्या n और 1, n प्लस। चलो क्लियर है। अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, इतना भी आप छोटे नहीं है कि एक एक चीज को दिखाएं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ आप बताएंगे बेटा, यहाँ n जो है किसको बिलोंग करता है, सारे के सारे हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स को, या इसको हम बोल सकते हैं कौन सा नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करा जाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, सदस्य है, क्या बोलते हैं, चलो इसको बोलते हैं सदस्य है, सदस्य है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग टू या बिलोंग्स टू ऐसे करके इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 6 जो है n प्लस 1 भी एक क्या है, n प्लस 1 भी एक क्या है, ये किसको बिलोंग करेगा, ये कैपिटल N को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, n की जगह में आप कोई भी नंबर लिखो, आप हमेशा पाओगे कि वो भी एक क्या है, कौन सी संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्याओं के ग्रुप का एक मेंबर है। समझ में आ रहा है। चलो इतना डिटेल में नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि 6 यहाँ पे गुना में दिख रहा है, और अपने आप में 6 अगर गुना में दिख रहा है मतलब ये जो भी नंबर आएगा आप रखते जाओगे n की जगह पे, तो वो हमेशा 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या बनाकर देगा। यहाँ लिख चुके हैं एक बार। इसलिए इसलिए 6 प्लस n प्लस 1 भी 6 का गुणज है, सिद्ध हुआ। आपको इसी प्रकार से क्या करना है, लिखनी है। समझ में आया। ये लिखोगे तभी आपके जो है पूरे कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। क्लियर है, आसान है। चलो कुछ चीजें ऐसी है जो याद रखने वाली भी चीज है, तो उसको आपको पहले से समझना रहता है। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट यहीं पे करते हैं। समझ में आ गया।